नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ही होंगे। तो आज हमारे पास यह एक इंडिया टेक नाम से यह जो टावर वाला बूफ़र होता है, यह रिपेयरिंग के लिए आया। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको बता दें कि यह कंप्लीट डेड है अभी, यह ऑन नहीं हो रहा है। इसके डिस्प्ले पे भी कोई लाइट, कुछ भी आवाज़, कुछ भी नहीं है। यह कंप्लीट डेड है समझिए, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसी को इस वीडियो पे बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो यहाँ देखिए कस्टमर जो है इस वायर का जो 2 पिन होता है उसे भी निकाल दिया है और इसका ऑन ऑफ स्विच के पास भी थोड़ा-सा वायर कटा हुआ है, इसका छिलका जो है। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले चेकिंग यहीं से करते हैं। हम मल्टीमीटर को ले आते हैं कंटिन्यूटी मोड पर। इससे पहले यह मोबाइल को सही तरीक़े से सेट कर देते हैं और यहाँ कंटिन्यूटी पे लगाते हुए इस वायर के अंतिम सिरे को चेक करेंगे, इसका कंटिन्यूटी देखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि इसमें जो लाइट करंट है वह अंदर जा रहा है या नहीं, ठीक है? तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से। आपको बता दें यह एक इंडिया टेक का जो टावर टाइप वूफ़र है, यह 150 वाट का साउंड क्वालिटी देता है, ठीक है? और यह एक यूएसबी ऑक्स एफएम फीचर वाला वूफ़र होता है, लंबा साइज़ में, ठीक है? तो चलिए इसे खोल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर साइड, क्योंकि यह बाहर से तो कोई कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है वायर के अंतिम सिरे पर, आप देख ही चुके हैं। तो इसे खोलकर अंदर से ही देख लेते हैं कि इसमें क्या समस्या है, ठीक है? तो हमने इसके सारे स्क्रू खोलकर कुछ इस प्रकार से वायर को ध्यान में रखते हुए बाहर निकाल लेते हैं इसका यह जो कवर होता है। उसके बाद ये देखिए बहुत ही ध्यान देने होते हैं ताकि कोई वायर ज़बरदस्ती ना टूट जाए, ठीक है? तो सबसे पहले इसके यह जो स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर हमें जो ट्रांसफार्मर का पॉइंट जुड़ा हुआ रहता है, उस पॉइंट पर चेक करने होंगे कंटिन्यूटी, ठीक है? ताकि इसका जो स्विच और स्विच से जाने वाला ट्रांसफार्मर तक की सप्लाई कन्फर्म हो सके कि सही है या वहाँ से कहीं कट रहा है, ठीक है? तो मैं बता रहा था कि यह जो टावर स्पीकर है, यह सामान्यतः जो है 220 वोल्टेज पर अच्छे पर्याप्त लेवल में चल जाते हैं साउंड के साथ। से यह इस पॉइंट पर देखते हैं, ये देखिए तार के एक पॉइंट से इस स्विच पर आने वाले लाइन को चेक करते हैं तो यहाँ कंटिन्यूटी रीडिंग तो ठीक बता रहा है और यहाँ दूसरे पॉइंट को देखते हैं वायर के, यहाँ कंटिन्यूटी हमें इस डायरेक्ट ट्रांसफार्मर तरफ जो गया है वायर, यहाँ बीच में जुड़ा हुआ एक पॉइंट मिलेगा, क्योंकि यह एक पॉइंट जो है स्विच के साथ और एक पॉइंट डायरेक्ट होता है, आप जानते ही हैं, ठीक है? तो यहाँ जॉइंट पॉइंट है शायद इसका, तो इसे बाहर कर लेते हैं इस प्लास्टिक कवर को और उसके बाद देखते हैं इस जॉइंट पर क्या कंटिन्यूटी शो हो पाता है या नहीं। तो यह देख सकते हैं इसका प्लेट जो है, इसमें 4 आईसी लगे हुए हैं, ठीक है? जो कि ऑडियो के लिए काम आता है और यहाँ भी कंटिन्यूटी हमें चेक करने पर मिलता है कि यह कंटिन्यूटी, यह जो वायर है यह सही दिखा रहा है, ठीक है? इसका मतलब यह वायर की खराबी नहीं है इसमें, ठीक है? वायर सही है इसका। तो क्या हो सकता है? हो सकता है इसका यह जो ट्रांसफार्मर है यह ही ख़राब हो गया हो, तो यहाँ से काट लेते हैं और उसके बाद इसके डायरेक्ट ट्रांसफार्मर तरफ से यह जो 2 लाल कलर के वायर
आए हुए हैं इनमें कंटिन्यूटी डायरेक्ट चेक करते हैं। ठीक है, आप बहुत ही ध्यान से देखिए, कुछ इसी तरीक़ा से बहुत ही आसान हो सकता है आपके लिए यह सब कुछ चेक करना और बनाना। ठीक है, तो यहाँ यह जो 2 कलर रेड कलर के वायर निकले हुए हैं यह ट्रांसफार्मर से आया है। तो यहाँ देखते हैं रीडिंग, हमें कुछ शो होना चाहिए था। इसका जो ट्रांसफार्मर ओम्स रीडिंग होता है, जैसे 150, 200, 250, 300 कुछ भी रीडिंग शो हो सकता था इस ट्रांसफार्मर के ओम्स के रूप में, वाइंडिंग का यह रीडिंग। ठीक है, लेकिन यह नहीं शो हो रहा है, इसका मतलब यह ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुके हैं। ठीक है, रहा सवाल इसके जो आउटपुट पर बनने वाले यह वायर जो हैं 12012 के वायर होते हैं। ठीक है, यह वायर सामान्यतः ख़राब नहीं होते हैं, इनमें रीडिंग शो होता ही है। ठीक है, इसका इनपुट लाइन जो है वही कट जाता है अक्सर इस ट्रांसफार्मर के। तो चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद कन्फर्म इसे चेक करते हैं कि कहीं बीच से यह जो वायर का पॉइंट है ट्रांसफार्मर तक जाते हुए वहाँ से तो नहीं कटा हुआ है। तो इसे कंफर्म करने के लिए इसे बाहर निकालते हैं, और बाहर तो निकालना पड़ेगा ही, क्योंकि अगर यह ख़राब दिखा रहा है तो इसकी जगह पे हमें नया लगाना पड़ेगा ही। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, जिसका जो पावर है वह 12012 इसे कहा जाता है। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर को, यह 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। यह बहुत ही अच्छे साउंड के साथ में इस बूफर को चला लेता है। ठीक है, तो इसके जगह पे हम अभी हमारे पास 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर नहीं है, तो ये देखिए यह 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है और यह 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। तो इसके जगह पे हम इस 2 एम्पियर के ट्रांसफार्मर को लगाएंगे, इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें 1 एम्पियर की कमी होगी तो उतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। जब हम इसे टेस्ट करके देखेंगे तो आप समझ ही जाएंगे, लेकिन यह तो कंफर्म हो जाता है कि इसका ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका है। तो चलिए इस 2 एम्पियर के ट्रांसफार्मर को इसमें इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं और देखते हैं कि क्या यह ट्रांसफार्मर तक ही यह ख़राबी रुक जाता है या फिर आगे भी यह प्रॉब्लम का सिलसिला बढ़ता है। ठीक है, तो जैसा देख सकते हैं आप कितना अंतर होता है इन ट्रांसफार्मर में। यह 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर थोड़ा सा इससे छोटा पड़ता है साइज़ में भी और पावर में भी। ठीक है, लेकिन इस इस जो बूफर है, इसमें जो बूफर बेस स्पीकर लगा हुआ है, इसमें इसका जो साइज़ होता है यह 5.2.5 इसका जो साइज़ होता है बूफर का, और यह 150 वाट के पावर के होते हैं। तो हमें लगता है कि कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं आएंगे, बहुत ही बेहतरीन चलेगा। इसमें भी 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है यह, तो यह ओके दिखा रहा है। इस टाइप की रीडिंग यह जो शो होता तो यह ट्रांसफार्मर सही माने जाते। पुराने वाले जो अभी हमने एक्सचेंज कर रहे हैं इसमें भी कुछ इसी तरीक़े से रीडिंग शो होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुआ। इस वजह से यह कंफर्म होता है कि यह ट्रांसफार्मर ख़राब है। तो इसके जगह पे हम यह जो 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है इसे लगाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि इसे हमने बीच से कट कर दिया है, इसमें जो प्लेट साइड में जुड़े हुए हैं वायर इसका उसे, तो वहीं से इसे जॉइंट करके लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्त, इस टाइप के टेक्निकल जो नॉलेज होते हैं यह सीखने के लिए काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन हम आपको बहुत ही सुविधापूर्वक हमारे इस चैनल पर इस टाइप की जानकारी बहुत ही सरलता से बता देते हैं और दिखा देते हैं, ताकि आपको भी यह पता लगे कि किस टाइप से इसे चेक करते हुए सुधारा जा सकता है। ठीक है,
अगर आप इस काम को करते हैं या करने के इच्छुक हैं तो बेशक आप भी प्रयास कर सकते हैं। इसमें बस यह सावधानी भरा काम होता है थोड़ा-सा, तो इसे सावधानीपूर्वक ही करने होते हैं क्योंकि करंट का काम है। अगर लापरवाही से करेंगे तो झटका ज़ोरदार लगता है इसमें, ठीक है? तो इसीलिए जब भी आप इस टाइप के काम कर रहे हैं तो दिमाग ठिकाने पर रखते हुए काम करने होते हैं, ठीक है? तो देखिए, यह जो 12 का वायर होता है, इसे जैसे इसमें प्लेट्स में पहले जुड़ा हुआ जो अगले ट्रांसफार्मर का वायर हिस्सा कट किए थे हमने, उसमें एक पीले कलर का वायर है, यह 0 का पॉइंट है, ठीक है? तो हम इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे जो 3 वायर हैं, उसके 0 वाले पॉइंट को उस पीले कलर के वायर पर जोड़ेंगे। बाकी ये दोनों वायर को किसी भी साइड का वायर किसी भी साइड में जोड़ा जा सकता है, ठीक है? इसमें देखिए, इसमें पीले कलर के वायर को हरे कलर के वायर में जोड़ दिए हैं, ठीक है? रह जाता है इसमें 2 यह जो और तार हैं, ठीक है? इसे भी जोड़ देते हैं जो कि 12-12 के पॉइंट माने जाते हैं, ठीक है? तो कुछ इसी तरीक़ा से जोड़ते हुए चलिए एक बार हम इसे कंफर्म करते हैं। टेम्परेरी तो जोड़ ही दिए हैं ऐसे ही, तो एक वायर ले आते हैं। यहाँ से हम शॉर्ट मैसेज की तरह इसे कंफर्म करके देख लेते हैं कि क्या यह सही है बूफर या इसमें और आगे कुछ खराबी निकलते हैं। तो देखिए, यहाँ जोड़ देता हूँ मैं कुछ इस तरीक़े से। Bluetooth mode. और यह ठीक है लगता है क्योंकि इसमें लाइट और साउंड तो आ रहे हैं। तो देखिए, यहीं से यह जो नॉलेज है यह ख़त्म नहीं हो जाता है। इसके आगे इसमें और बहुत सारे टेक्निक होते हैं। इस ट्रांसफार्मर को लगाने के बाद में इसका वोल्टेज कंफर्म करना होता है। इसमें बन रहे वोल्टेज ब्रिज रेक्टिफायर से कैपेसिटर और आईसी तक जाने वाला जो वोल्टेज होता है 15-17 वोल्टेज, इसे कंफर्म करने होते हैं। तो उसके बाद ही इसे कंप्लीट माना जाता है इस काम को। लेकिन अगर हम ट्रांसफार्मर को लगाते हैं और यह ऑन हो जाता है तो उसके बाद यह तो कंफर्म हो जाता है कि आगे सर्किट में और कोई समस्या नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए हम इस ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट इसमें बिठा करके टाइट कर देते हैं, ठीक है? और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसका जो बाकी के काम हैं उसे, ठीक है? जैसा कि इसके बाकी के काम अभी जैसे इस ट्रांसफार्मर को इसमें बिठाने के बाद में इसका जो स्विच और वायर का कनेक्शन होता है, अगर हम चाहें तो यह कटे हुए वायर को बदल सकते हैं और इस स्विच और वायर के कनेक्शन को अन्यथा जैसे जुड़ा हुआ था सेम टू सेम उसी को तो काटे हुए हैं, उसी में सेम टू सेम जैसे काटे थे वैसे ही जोड़ करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? और अभी के लिए हम ऐसा ही करते हैं, इसे जैसा हमने काटे हैं वैसा ही इसमें कंप्लीट जोड़ देते हैं ताकि यह काम जल्दी से हो सके, ठीक है? अभी तक आपने इस वीडियो को देखा, अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और समझ में अगर नहीं आया तो एक कमेंट करें ताकि आपको आपके समझ में आने लायक वीडियो देने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो ये देखिए, कुछ इस तरीक़ा से हम टेम्परेरी बेस पर इसे जोड़कर टेस्ट किया कंफर्म करने के लिए। इसे हम अभी ओरिजिनल जैसे इसमें सोल्डिंग वगैरह करते हुए टेप लगा देते हैं प्रॉपर तरीक़ा से ताकि यह एक दूसरे के साथ शॉर्टिंग ना बनाए, ठीक है? और इसमें टेप लगा करके इसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है? अगर आप इस टावर वूफर पे बनने वाले ख़राबियों को आगे चेक करना चाहें तो हमारे मितासी टावर वूफर रिपेयरिंग की वीडियो पे जा कर के
देख सकते हैं किस प्रकार से इसकी आईसीज वगैरह को चेंज किया जाता है और इसके प्लेट पर बनने वाले प्रॉब्लम को किस प्रकार से ट्रेस किया जाता है, खोजा जाता है और बनाया जाता है। यह सब डिटेल में आपको सीखने के लिए मिल जाएगा हमारे सेम टू सेम चैनल की प्लेलिस्ट पर। यह चैनल केवल आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है, जो नए नए सीखने वाले मैकेनिक भाई होते हैं उनकी सुविधा के लिए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसके सारे स्विच के कनेक्शन को करते हुए यह कंप्लीट होने को आया है, ठीक है। यहाँ ऑक्स का एक आउटपुट ऑडियो पिन लगा हुआ है जिसमें हम माइक लगा करके इसमें हेलो हेलो करते हैं, ठीक है। तो यह कंप्लीट हो चुका है मेरे दोस्त। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मन करे तो अगर आप इस चैनल के पुराने सदस्य हैं या नए सदस्य हैं, फिर भी अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। सब्सक्राइब करने पे आपका पैसा नहीं जाएगा और ना ही आपके डाटा कटेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर सकते हैं बिंदास हमारे सपोर्ट के लिए, ठीक है, ताकि इसी तरीके के वीडियो और